बिहार मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। कभी सुना है कि मुर्दे भी काम करते हैं? नहीं सुना होगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि मुर्दे कहां काम करते हैं। मधेपुरा में मनरेगा के काम में मुर्दे भी काम कर रहे हैं। जी हां, यहां मनरेगा के तहत जो काम हो रहे हैं उनमें मुर्दे भी हाजिरी लगा रहे हैं। जिंदा लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और मधेपुरा में मुर्दे को नौकरी दी जा रही है। जी हां, मधेपुरा में मनरेगा में रोजगार के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है। आलमनगर, उदाकिशुनगंज, कुमारगंज, सिंहेश्वर और मधेपुरा सदर प्रखंड में भारी पैमाने पर लूट मची हुई है। जो मर चुके हैं उनके नाम से फर्जी जॉब कार्ड बनाकर पैसों का भुगतान हो रहा है। सर, हमको कुछ मनरेगा का आज तक मालूम नहीं था। मेरे पिताजी के नाम से, मेरे पिताजी डेट कर गए हैं 2003 में ही। उनके नाम से मनरेगा का पैसा मुखिया जी उठा रहे हैं। जो 20 साल 25 साल पहले व्यक्ति मर चुके हैं हमारे गांव के साधु बाबू, उन सब व्यक्ति का जो है ना हाजिरी बना के जॉब कार्ड, उसके नाम से जॉब कार्ड इशू है। हाजिरी 2020 तक की 6ठा महीना तक हाजिरी बना सर, 7वां महीना उसका पैसा निकासी हुआ है। उदाकिशुनगंज प्रखंड के पिपरा करौती पंचायत और नया नगर पंचायत में 12 से ज्यादा मृत लोगों के नाम से जॉब कार्ड बने और मुर्दे खुद उपस्थिति पंजी में हाजिरी लगाते हैं और इनके नाम पर फर्जी तरीके से मोटी रकम की निकासी कर मुखिया और पीआरएस अपनी चांदी काट रहे हैं। जिस मुखिया पर आरोप है वो अब सफाई देने की स्थिति में नहीं है और यहाँ से मौका विपक्ष को मिल गया। दरअसल चुनावी मुद्दा में तो कुछ भी कोई बोल सकता है, लेकिन इसके बारे में तो हमारा पीआरएस जो है, जो पदाधिकारी है, ये जानकारी वही आपको देंगे। देखिए, लगातार इस सरकार में सत्ता संरक्षित लूट, सत्ता संरक्षित अपराध होते रहा है और उन तमाम लोगों को सत्ता के द्वारा बचाया जाता है, संरक्षित किया जाता है। वहीं मनरेगा में चल रहे इस खेल की जानकारी अधिकारियों को भी नहीं। अब जब जानकारी दी गई तो कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है। प्रकार की शिकायत आई थी, उसमें है कि डीआरडीए कार्यालय से इसकी जांच करा ली गई, विभाग भेज दी गई है। कुछ अन्य शिकायतें भी आई हैं इस संबंध में, उन पर भी जांच चल रही है और जांच के उपरांत जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो निश्चित रूप से हम लोग करके एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। खैर, अब खुलासा हुआ है तो कार्रवाई का भरोसा डीएम की तरफ से किया गया है, लेकिन यहाँ तो कुछ इलाके की जानकारी हाथ लगी है। पूरे जिले में, पूरे सूबे में कैसा खेल हो रहा होगा सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। शंकर कुमार, जी मीडिया, मधेपुरा। पटना के बाट में एक महिला ने अपने पूर्व पति की धुनाई कर दी। दरअसल एसबीआर कॉलेज चौक के पास महिला ने अपने पूर्व पति के प्रेमिका के साथ बाइक पर देख लिया। इसके बाद क्या था, महिला ने हेलमेट से पहले पूर्व पति की धुनाई कर दी, फिर उसकी प्रेमिका को भी पीटा। महिला के इस हमले में प्रेमिका बुरी तरह से घायल हो गई। मामला बढ़ा तो सब थाना पहुंच गए और जहां दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए। वहीं पुलिस का कहना है कि महिला का अपने पति से तलाक हो गया है, इसके बावजूद उसने हमला किया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच कर रही है। नालंदा में बच्चों के बीच मोबाइल गेम खेलने को लेकर खूनी संघर्ष देखा गया। मामला थरथरी थाना के नूनिया बिघा गांव का है। बताया जा रहा है कि बच्चों के मोबाइल गेम खेलने को लेकर कुछ लोग आपस में उलझ गए और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से पथराव और गोलीबारी होने लगी। लोगों को शांत कराने के लिए जब पुलिस वहां पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया और पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की, जिसमें पुलिसकर्मी सहित 5 लोग जख्मी हो गए। जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और गांव में शांति बहाली के लिए कैंप कर रही है। जुआ खेल रहा था बैठकर, तो बोले कि छुट्टी से यहाँ पर जुआ मत खेलो, तो सब पूरा प्लान बना के फायर तैर किया। 10-15 राउंड गोली भी चलाया। 4 दिन से मना कर रहे हैं, यहाँ पे आके खेलता है, नहीं खेलो। तो बोला कि ईश्वन बोला गाड़ी नहीं दीजिए, गाड़ी देते आया तो ईश्वन बोला नहीं दीजिए, तो बोला क्या कर लेगा, ढकेल दिया। एक लड़का गुड्डू नाम है, उसको ढकेल दिया।
दरभंगा में लापता युवक की लाश मिलने के बाद जमकर हंगामा हुआ। परमानंदपुर गांव का रहने वाला युवक अजीत 4 अगस्त से लापता था और 8 अगस्त की शाम अजीत की लाश धान खेत में मिली, जिसके बाद तो स्थानीय लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों की माने तो 4 अगस्त को अजीत अपने 2 दोस्तों के साथ हरिहरपुर गांव गया था, जिसमें से एक दोस्त दोपहर 2 बजे तक घर लौट गए, जबकि दूसरा दोस्त उसी दिन शाम में घर वापस आ गया, लेकिन अजीत वापस नहीं आया। घर वाले खोजबीन में जुटे हैं, लेकिन अजीत का कोई भी पता नहीं चला। परिजनों ने इसकी शिकायत एपीएम थाने में भी की है, लेकिन पुलिस भी अजीत को खोजने में नाकाम रही और अब 8 अगस्त की शाम अजीत का शव धान खेत में मिला। वहीं मामले की जांच कर रही पुलिस की माने तो इस मामले में कुछ सुराग हाथ लगे हैं और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आशंका जताई जा रही कि अजीत की हत्या की गई है, लेकिन हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। आज हम लोगों को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की लाश मिली है, उसकी पहचान कराई गई। बॉडी को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, इंक्वेस्ट भी उसका कराया जा रहा है। सीतामढ़ी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और गोली चली। मामला रीगा थाना क्षेत्र के पोसुआ पटनिया गांव का है। आप मारपीट की लाइव तस्वीर देख सकते हैं, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से खेत में एक बुजुर्ग को कुछ लोग घेर कर बेरहमी से मार रहे हैं। लोगों ने लाठी डंडे से बुजुर्ग को इस कदर मारा कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि कितनी बेरहमी से बुजुर्ग को पीटा जा रहा है और मारपीट में गोली तक चली है और एक मामूली विवाद था, उस मामूली विवाद के चलते ये मारपीट की गई है। और हैरान करने वाली बात है कि बुजुर्ग ने वहीं पर दम तोड़ दिया। जमीन का विवाद था और एक मामूली से जमीन विवाद को लेकर एक साथ इतने लोगों ने एक बुजुर्ग पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। बाढ़ से सूबे में विकराल स्थिति बनी हुई है। सरकार दावा कर रही है कि इस स्थिति में सरकार लोगों तक मदद पहुंचा रही है। राहत कैंप लगाए जा रहे, कम्युनिटी किचन का संचालन भी हो रहा है, लेकिन इस कम्युनिटी किचन का संचालन कैसे हो रहा है, इसकी एक तस्वीर समस्तीपुर से आई है। नामपुर और मलकौली में कम्युनिटी किचन का संचालन हो रहा है और इस कम्युनिटी किचन में एक टाइम का भोजन बाढ़ पीड़ितों को दिया जा रहा है। सुबह का भोजन दोपहर 3 से 4 बजे के बीच दिया जा रहा है। छोटे बच्चों को 1-2 दिन दूध दिए गए, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से वो बंद कर दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि कम्युनिटी किचन में रात को भोजन बनाने और बाढ़ पीड़ितों को रोशनी उपलब्ध कराने के लिए जो जनरेटर चल रहे हैं, उसके डीजल का पैसा भी बाढ़ पीड़ित जनता इकट्ठा करके खरीदते हैं। कम्युनिटी किचन चला रहे कर्मी का कहना है कि उन्हें राशि आवंटित ही नहीं हो रही है, जिससे इसे चलाने में परेशानी हो रही है। सिर्फ कल्याणपुर प्रखंड की बात करें तो यहाँ 33 कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। कमोबेश हर एक कम्युनिटी किचन का हाल ऐसा ही है। समस्तीपुर जिले के 7 प्रखंड के 39 पंचायत इन दिनों बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं और इन बाढ़ पीड़ितों के लिए जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि इन बाढ़ पीड़ितों के बीच हर जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है। लोगों को नाव उपलब्ध कराए जा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं, कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। तो इस वक्त हम समस्तीपुर प्रखंड के कल्याणपुर प्रखंड के मलकौली पंचायत में जो कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं उसकी रियलिटी चेक करने पहुंचे हैं कि आखिर इन कम्युनिटी किचन की हकीकत क्या है। इस वक्त जो है कि अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी जो खाना जो है जो बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाया जा रहा है वो बनकर तैयार भी नहीं हुआ है। खाना बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक सिर्फ चावल और दाल बने हैं। यहाँ खाना मिलना चाहिए 2 टाइम, न स्वास्थ्य विभाग से भी कुछ मिल रहा है, न खाना 2 टाइम के बदला 1 टाइम मिल रहा है। कैसे 1 टाइम खाते रहते हैं? वैसे ही वो 1 टाइम खाता है, उसके बाद अपना उसी तरह अपना राम भरोसे हिंदू और लोग हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है यहाँ पे, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ? प्रशासन की तरफ से जो भी कहा गया है जमीनी स्तर से कुछ भी नहीं है, सब हवा हवाई है।
और रह गया एक टाइम भोजन बनता है, एक टाइम राम भरोसे ही इंसान यहाँ रहता है। यहाँ का जो मिलता है हम लोग को उसको ले लेते हैं, और गांव में चल के देखिए लोग के बच्चे भी खाने के लिए तरस कर रहा है। तो ये वानगी है इन बाढ़ पीड़ितों की, जहां जिला प्रशासन दावा तो जरूर कर रहा है लेकिन बाढ़ पीड़ितों तक कुछ भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। संजीव नैपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। सूबे के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित है। सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान, मधुबनी, मधेपुरा और सहरसा जिला बाढ़ से प्रभावित है। बिहार के कुल 125 प्रखंड में बाढ़ का कहर टूटा है और कुल 1223 पंचायत में 74,14,000 की आबादी प्रभावित हुई है। सरकार ने 5,08,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और सिर्फ 7 राहत शिविर का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 11,849 लोगों ने शरण ले रखी है। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाके में कुल 1,267 कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 9,46,000 लोगों को खाना भी बनाया जा रहा है। वहीं बाढ़ में अभी तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि राहत बचाव के काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 33 कंपनियां जुटी हुई है। बाढ़ से सिवान और छपरा जिला बेहाल है। गोपालगंज भी कराह रहा है और कहे तो बिहार के 16 जिले में पानी ने तांडव मचा रखा है। 73 लाख से ज्यादा की आबादी पानी पानी हो गई है और इन लोगों तक राहत पहुंचाया जा रहा है या नहीं, ये एक अहम सवाल है और इसी सवाल के बीच जनता अब जवाब चाहती है। तभी तो सिवान में महाराजगंज के बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर बाढ़ पीड़ितों ने गुस्सा निकाल दिया। सांसद को खूब खड़ी पूछी सुनाई। इतना ही नहीं, सांसद समर्थकों के साथ मारपीट भी हुई, जिसके बाद सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी सांसद पर फूटा बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा। सांसद समर्थक और बाढ़ पीड़ितों के बीच मारपीट। स्थानीय लोगों ने बीजेपी नेता की पिटाई की। ये तस्वीर देख रहे हैं, महाराजगंज से बीजेपी सांसद के समर्थकों की धुनाई हो रही है। सीवान के गोरिया कोठी में बाढ़ पीड़ितों ने इनकी खबर ले ली और खूब खबर ली। इतना कि पहले धक्का मुक्की हुई, उसके बाद तो जूतम पैजार होने लगी। लेकिन बीजेपी सांसद इस बात को गलत करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक कहानी कम्युनिटी किचन चलाने की क्रेडिट लेने से जुड़ा है। बीच में वहां के मुखिया अपने कब्जे में लेकर और यह कहने लगा कि यह सरकार का नहीं, यह बिहार सरकार का नहीं, यह मैं चला रहा हूं। बिहार सरकार को बदनाम करने का, सरकार को बदनाम करने का बात करने लगा। यानी क्रेडिट लेने की होड़ में बीजेपी सांसद के समर्थक और स्थानीय मुखिया में जूतम पैजार हो गया है। खूब मारपीट हुई। राजनीति के खेल में ये कुर्सियां जमकर चली। हमारी सरकार कम्युनिटी किचन चला करके लोगों को भोजन दे रही है, प्लास्टिक दे रही है, पशु चारा दे रही है, लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। जिस तरह से आम जनता आक्रोश प्रकट कर रही है, उनका घेराव कर रही है, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। सत्ताधारी दल भले सफाई दे दें कि सरकार खूब काम कर रही है, लेकिन हकीकत क्या है वो भी जानना जरूरी है। बिहार के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 73 लाख की आबादी इसकी जद में है और इनके लिए सिर्फ 7 राहत शिविर कैंप का संचालन हो रहा है। ये डेटा 8 अगस्त तक का है और राहत शिविर में सिर्फ 11,849 लोगों ने शरण ले रखी है। यानी 73 लाख की आबादी पर 7 राहत शिविर कैंप अपने आप में सवाल है। यही वजह है कि बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा भड़क रहा है। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों ने पुलिस पर हमला किया, फिर मुखिया को निशाना बनाया। 31 जुलाई को पश्चिमी चंपारण में हालात का जायजा लेने गए विधायक रिंकू सिंह के खिलाफ नारेबाजी हुई। उससे पहले गोपालगंज में भी विधायक के खिलाफ बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं 5 दिन पहले दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों ने हाईवे पर हंगामा किया। सवाल उठता है कि आखिर बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा क्यों सामने आ रहा है। बाढ़ के इलाकों में जनाक्रोश काफी बढ़ा है। उत्तर बिहार के वो सभी जिले जो बाढ़ प्रभावित हैं, जो बुनियादी सुविधाएं पीड़ितों को होना चाहिए नहीं मिलने के कारण
उसके शिकार जनप्रतिनिधि हो रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत के कार्यक्रम लगातार संचालित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के जरिए आपदा प्रबंधन और राहत के हर संभव वो प्रयत्न किए जा रहे हैं जिससे लोगों की कठिनाइयां कम से कम हो। अब सरकार को समझना होगा कि उनकी तरफ से जो राहत बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जा रही है, क्या वो जमीन पर भी उतर रही है या नहीं। क्योंकि जनता ने सवाल पूछना शुरू कर दिया तो सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सीवान से आकाश के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। दरभंगा की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। दरभंगा समस्तीपुर रेल रूट पर बागमती का पानी चढ़ा है जिससे रेलवे के अधिकारी परेशान हैं। वहीं समस्तीपुर का कल्याणपुर प्रखंड के कई गांव बागमती के पानी में डूबे हुए हैं। तो खगड़िया में बागमती के कहर से बहरबा गांव बर्बाद हो गया। कहिए तो गांव के वजूद पर संकट मंडराने लगा है। बागमती के कहर से 3 जिलों में दहशत। दरभंगा में रेल ट्रैक पर बागमती का पानी। खगड़िया के बहुरुआ गांव पर संकट मंडराया। बागमती के रौद्र से 3 जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। दरभंगा उनमें से एक है। ये उफनाई हुई बागमती की तस्वीर है। नदी ऐसी बौराई हुई है कि सामने आने वाले हर किसी को निगलने पर आमादा है। हायाघाट के रेल ट्रैक पर बागमती चढ़ बैठी है और पसीने रेलवे के अधिकारियों की छूट रही है। हालांकि इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन फिलहाल बंद है। बढ़ता ही जा रहा है। अभी गड़क के ऊपर से बढ़ रहा है 3-4 इंच और ब्रिज के अप्रोच में ट्रैक के ऊपर भी लगभग 50 मीटर पे पानी लगभग आ चुका है जिसके कारण कभी परिचालन पूर्णतः ठप है। दरभंगा में बाढ़ से बिगड़े हालात पर सरकार की नजर है। जल संसाधन मंत्री खुद हालात का जायजा ले रहे हैं। खुद अपने देख के गए हेलीकॉप्टर से भी और दरभंगा आकर के भी सारा कुछ देख करके गए हैं 2 दिन पहले। वो उसका बांध करके उसका क्या रास्ता निकलेगा बेनीबाद से लेकर और कुशेश्वर स्थान, उसका भी निदान हम लोग आने वाले टाइम में निश्चित रूप से करेंगे। बागमती ने सिर्फ दरभंगा में तबाही नहीं मचाई है, समस्तीपुर में भी इसका कहर टूटा है। सबसे ज्यादा कल्याणपुर प्रखंड में बागमती ने तबाही मचाई है। बागमती का पानी यहाँ के कई गांवों को अपनी जद में ले चुका है। मधुरापुर टांडा, जितवारिया, लदौड़ा, कल्याणपुर गांव से होकर बागमती का पानी बह रहा है और वारिसनगर प्रखंड की ओर फैल रहा है। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड से गुजरने वाली बागमती नदी के 0 माइल से हो रहे ओवरफ्लो का पानी अब नए नए जगहों पर फैल रहा है। पूरी तरह जो नए इलाके हैं वो पानी की चपेट में आ गए हैं। पूरी सड़कों पे पानी भरे हुए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है और लोग जो है घर से सामान लेकर के ऊंचे स्थलों की तरफ जा रहे हैं। तो वहीं खगड़िया में बागमती का पानी अलौली प्रखंड के बहुरुआ गांव को बर्बाद कर चुका है। बहुरुआ गांव के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। गांव के करीब 50 घर नदी में समा चुके हैं। तो घर कट रहा है, वो जो अपना आशियाना उजाड़ रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि अभी तक 6 बार वो कट चुके हैं और फिर से जो है उत्तरी बोहरवा कट कर जो है नदी में समाने के कगार पे पहुंच गया है। ऐसे में जिला प्रशासन जो है इन लोगों के लिए कटाव निरोधक कार्य चलाए तो कुछ घर जो है अब भी बच सकता है। हितेश कुमार, जी मीडिया, खगड़िया। बिहार में एक बार फिर कोरोना का कहर टूटा है। बिहार में 24 घंटे के अंदर 3,934 कोरोना केस सामने आए। बिहार में अब तक 79,720 कोरोना केस हैं। पटना में 24 घंटे के अंदर 781 नए केस हैं। बिहार में 24 घंटे के अंदर 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 घंटे के अंदर पटना में 4 लोगों की मौत हुई है। बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जांच की संख्या में इजाफा किया गया है। पीएमसीएच में भी कोरोना जांच की संख्या को बढ़ाया गया। पीएमसीएच में अब तक एक दिन में 150 सैंपल की जांच की जा सकती है। इसके अलावा 108 बेड को ऑक्सीजन से जोड़ा गया। साथ ही मरीजों को परिजन देख सके इसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। वहीं मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने के बाद
3 शिफ्ट में डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है। देखिए, एसडीएफसी के सहयोग से, सौजन्य से आरटीपीसीआर का एक एक्सट्रैक्शन मशीन जो है, जो काफी छोटा है, जिसे उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका 1-2 दिन में फंक्शन जान करके आपको प्रसन्नता होगी कि पटना मेडिकल कॉलेज जो अपना पुरानी इसकी ख्याति है, उस ख्याति के अनुरूप कोविड के मरीजों को सेवा के लिए तत्पर हो गया और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे सीसीटीवी, टीवी, आरओ लगाना, उसके बाद मरीज को खाना देना, हम लोग 225 रुपये का खाना मरीज को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हर एक मरीज के बेड पर कॉल बेल दिया गया। रविवार को बिहार से दुनिया को हरियाली का संदेश दिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने राजधानी के आर ब्लॉक दीघा रोड पर पौधारोपण अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम सुशील मोदी और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव भी मौजूद रहे। पृथ्वी दिवस के मौके पर बिहार में 2 करोड़ 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया और रिकॉर्ड पौधारोपण के लिए मनरेगा जीविका समूह, वन उद्यान विभाग, कृषि वानिकी के किसानों, पैरामिलिट्री फोर्सेज, लोक उपक्रम, सरकारी विभाग, सामाजिक संस्थाओं को भी शामिल किया गया। कोरोना संक्रमण काल शुरू बाद यह पहला कार्यक्रम है जब राजधानी पटना में मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री और प्रशासनिक पदाधिकारी एक साथ उपस्थित हुए। इस अभियान को 31 अगस्त तक विस्तारित किया गया है और वहीं अगले साल 5 करोड़ से ज्यादा पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। इन सभी लोगों के साथ मिलके और हम लोगों ने 2 करोड़ 51 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध आज तक हमें उम्मीद है कि लगभग 3 करोड़ 30 लाख का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन भी पटना में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा पाटली के पौधे का रोपण किया गया। पूरे बिहार में हरियाली को लेकर के जो अभियान लगातार चलाया गया जल जीवन हरियाली के रूप में, आज उसकी परिणति सामने दिख रही है कि 2.5 करोड़ से अधिक पौधे अब तक लग चुके हैं। चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे जंगल हो, चाहे नहर हो, चाहे सड़क किनारे हो, हर जगह पौधे लगाए जा रहे हैं। बघाई प्रखंड के बड़गांव में छात्रों ने राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में जमकर हंगामा किया और पार्टी कई घंटों तक बवाल काटा। और दरअसल मैट्रिक पास छात्र जब स्कूल में मार्कशीट, प्रमाण पत्र और एसएलसी लेने के लिए गए तो प्रधान शिक्षक ने बच्चों से इसके लिए पैसे की डिमांड की। शिक्षक की अवैध वसूली की मांग भी की गई। छात्रों ने वीडियो बना ली, लेकिन फिर भी जब शिक्षक नहीं माने तो पैसे की मांग करते रहे। तब छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। दोनों ले लेके 150 और 200 रुपया लिया जा रहा है, पर अभी सीएलसी हम लोग अभी तक नहीं मिला। बोल रहे कॉल देंगे। अब हम लोग एडमिशन 12 तक डेट है, कैसे एडमिशन कराएंगे लोग? हम लोग मोतिहारी और पटना कैसे जाएंगे लोग उसमें? तो कितने पैसे की लुगाई की जा रही है? ये बोल रहे हैं 150 और 100 रुपया सब किसी से ले रहे थे। ये पैसा वसूली की जा रही है। तो वीडियो इन लोग पास है जो पैसा लिया जा रहा है और 200 रुपया का सवाल नहीं है, तो अपना बना लिया होगा। हमारे पास देखिए हाई स्कूल में उत्क्रमित कर दिया गया, इसमें एक कोई स्टाफ नहीं है। इसी के साथ खबर बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।